हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का हमारा, बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत पार्ट 2। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपके लिए पार्ट 1 करा दिया है। उसमें आपका बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, द्वैतत्व सिद्धांत, त्रितत्व सिद्धांत, निरंकुशवादी सिद्धांत, बालुका सिद्धांत और त्रिविमीय सिद्धांत, और भी एक सिद्धांत और था, मुझे उसका एग्जैक्टली नाम ध्यान नहीं आ रहा है। ये काफ़ी सिद्धांत, 5-6 सिद्धांत मैंने आपको उसमें कवर करा दिए थे, जिसके विस्तृत तरीके से मैंने आपके लिए कराया था, जहाँ से हर बार क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। ठीक है, उसी के संदर्भ में मैं आज आपके लिए पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसमें भी बहुत सारे सिद्धांत होंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए दोस्तों। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम वीडियो डालेंगे यानी कि वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों त्रिआयामी या फिर त्रिविमीय सिद्धांत। तो दोस्तों त्रितत्व सिद्धांत जो था, त्रितत्व सिद्धांत था वो अलग था, और त्रिविमीय या फिर त्रिआयामी सिद्धांत अलग होता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर त्रितत्व आ जाए, त्रितत्व सिद्धांत आ जाए तो आप किसका नाम लगाओगे? तो आप कहोगे कि स्पीयरमैन ने दिया। किसने दिया दोस्तों? स्पीयरमैन ने दिया था। लेकिन त्रिआयामी या त्रिविमीय या फिर बुद्धि की संरचना का सिद्धांत आ जाए तो आप लगाओगे दोस्तों जेवी गिलफोर्ड। जेवी गिलफोर्ड ने दिया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ से आता है इस टाइप से कि त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? तो आप कहोगे जेवी गिलफोर्ड ने। त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया? तो आप कहोगे गिलफोर्ड ने। ठीक है, लेकिन नाम पूरा याद रखेंगे, जेवी गिलफोर्ड। ठीक है, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसने दिया? तो जेवी गिलफोर्ड ने 1967 में दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम बुद्धि को मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था। इन्होंने सबसे पहले बुद्धि को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया, यहाँ पे इन्होंने बताया था। ठीक है, इन्होंने इस सिद्धांत में बुद्धि के 3 आयाम बताए थे। आयाम भी कहते हैं दोस्तों, विमाएं भी कहते हैं, दृष्टिकोण भी कहते हैं, ये तीनों चीज़ें इसी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इनका जो प्रथम आयाम था उसका नाम था संक्रिया। संक्रिया क्या होता है दोस्तों? जिसमें मूल्यांकन, अपरंपरागत चिंतन, संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन, ये सारी चीज़ें जिसमें काउंट की जाती हैं वो आपका संक्रिया कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इन्होंने दिया था विषय वस्तु। क्या दिया था दोस्तों? विषय वस्तु दिया था, जिसमें विषय वस्तु में इन्होंने बताया कि आकृतिक भी हो सकती है, यानी कि आकृति के अनुरूप भी हो सकती है, शाब्दिक शब्दों के रूप में भी हो सकती है विषय वस्तु, और संकेतों के रूप में भी हो सकती है, और व्यावहारिक रूप में भी हो सकती है आपकी विषय वस्तु। ठीक है दोस्तों, तो इसको इन्होंने बताया था, किसने? जेवी गिलफोर्ड ने। ठीक है दोस्तों, अगर हम इनके थर्ड आयाम की बात करें, तृतीय आयाम की, तो उन्होंने बताया कि परिणाम या फिर उत्पाद, यानी कि लास्ट स्टेज इन्होंने बताई परिणाम या फिर उत्पाद। परिणाम क्या होता है? यानी कि इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, प्रत्यावर्तन या फिर निहितार्थ। ये सब क्या होता है दोस्तों? जैसे एक दूसरे का जो संबंध होता है या फिर हमें जो निष्कर्ष प्राप्त होता है, वही आपका परिणाम या उत्पाद कहलाता है। ये किसने बताया? ये जेवी गिलफोर्ड साहब ने बताया था कि बुद्धि जब भी कहीं किसी निष्कर्ष पर जाकर पहुंचती है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कुछ भी अगर हम वर्क करते हैं तो उसमें एक निष्कर्ष पॉइंट होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो उसका जो संबंध होता है वो किससे होता है? तो इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, प्रत्यावर्तन या फिर निहितार्थ से होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगला सिद्धांत पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सिद्धांत है दोस्तों बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कितने यहाँ पर कंफ्यूजन भरा चीज़ हो गया कि यहाँ पर आप देखेंगे तीन तत्व सिद्धांत किसने दिया था? तो आप कहोगे तीन तत्व या फिर त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया? आप कहोगे स्पीयरमैन ने। ठीक है, त्रिआयामी या फिर त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया? तो आप क्या कहोगे दोस्तों? आप कहोगे किसने दिया? जेवी गिलफोर्ड ने। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब आ जाए बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया जॉन वी कैरोल ने दिया। किसने? जॉन वी कैरोल ने दिया दोस्तों। इन्होंने भी बुद्धि के 3 ही कारक बताए।
स्पीयरमैन ने भी 3 बताए थे, गिलफोर्ड ने भी 3 बताए और जॉन बी कैरोल ने भी 3 ही कारक बताए थे। पहला बताया सामान्य कारक, दूसरा विस्तृत कारक और तीसरा संकीर्ण कारक। दोस्तों इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन इसमें आपसे यही पूछा जाएगा कि बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, तो आप याद रखोगे जॉन बी कैरोल ने दिया। नेक्स्ट आप ध्यान रखोगे कि इन्होंने बुद्धि के कौन कौन से कारक बताए, तो आप ध्यान रखोगे सामान्य कारक, विस्तृत कारक और संकीर्ण कारक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट सिद्धांत हम देखते हैं। तो आता है तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि का सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है और दोस्तों इस बार भी आने की पूर्ण संभावना है कि तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए तरल बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तब भी आप क्या कहोगे, कैटल या हॉर्न ने दिया। ठीक है, ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तब भी आप कहोगे कैटल या हॉर्न ने दिया। दोस्तों आपको कैटल ही ज़्यादा मिलेगा लिखा हुआ, हॉर्न तो बहुत कम मिलेगा, तो कैटल या हॉर्न दोनों आप लगा सकते हो। ठीक है, इन्होंने बुद्धि को 2 प्रकार का बताया। इन्होंने बुद्धि को बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है। पहली होती है तरल बुद्धि। तरल बुद्धि क्या होती है, जैसे तर्क, चिंतन, समस्या का समाधान निकालने की जन्मजात योग्यता, ये सारी चीज़ें तरल बुद्धि में काउंट की जाती हैं। ये बताया कैटल तथा हॉर्न ने बताया। जैसे हम किसी भी वस्तु पर तर्क करते हैं, किसी भी बात पर तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, या फिर जो समस्या है हमारे सामने उसका समाधान निकालने की जो हमारी योग्यता होती है, वो सारी चीज़ें हमारी तरल बुद्धि में आती हैं। ठीक है, और यह बुद्धि जन्मजात होती है तथा समय के एक साथ कम होती जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारा जन्म होता है तो हमारे तर्क करने की क्षमता थोड़ी बढ़ती जाती है, लेकिन क्या होता है कि एक सीमा के बाद हमारी तर्क करने की क्षमता क्या होता है, कम होती चली जाती है। आपने देखा होगा कि हम जितना तर्क कर सकते हैं, क्या 60 साल का व्यक्ति उतना तर्क कर सकता है, हमारे साथ तर्क वितर्क नहीं कर सकता। आप भली भांति इसको समझते हैं। दूसरा जॉन बी कैरोल ने ही बताया था, दूसरा कैटल ने बताया प्रकार ठोस बुद्धि। क्या बताया, ठोस बुद्धि बताया। क्या ठोस बुद्धि में क्या होता है, तो अर्जित या प्रशिक्षण से प्राप्त कौशलों वाली बुद्धि ही ठोस बुद्धि कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी हमारे पास मान लीजिए योग्यता नहीं है साइकिल चलाने की, हमें साइकिल नहीं आती, लेकिन हम कोशिश करके प्रशिक्षण प्राप्त करके सीख कर साइकिल को चलाना सीख लेते हैं, तो वो चीज़ हमारी ठोस बुद्धि में काउंट की जाती है और यह बुद्धि हमेशा स्थिर रहती है। अगर हम अभी साइकिल चलाना सीख लेंगे तो आई होप अगर हम 60 साल पे भी अगर साइकिल चलाएंगे तो साइकिल चलाना नहीं भूलेंगे दोस्तों, उस टाइम भी हम साइकिल चला पाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना, आपको समझ में आना चाहिए। दोस्तों लाइक शेयर करते रहिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता, लेकिन अगर अच्छा लग रहा हो सेशन तो लाइक और शेयर तो बनता है। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको बुक्स, नोट्स, पीडीएफ वगैरह कुछ भी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर लीजिए। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो सिद्धांत आता है वो आता है पदानुक्रमित या फिर क्रमिक महत्व का सिद्धांत। अगर इसके प्रतिपादक की बात की जाए तो फिलिप वर्नर और वर्ड। फिलिप वर्नन और वर्ट इसके क्या थे, प्रतिपादक थे। इन्होंने बुद्धि के 3 कारक बताए। कितने कारक बताए, 3 कारक बताए थे, लेकिन 3 कारक तो भैया स्पीयरमैन ने भी बताए थे, लेकिन उनके अलग थे, इनके अलग थे, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो पदानुक्रमित क्रमिक महत्व का सिद्धांत दिया था फिलिप वर्नर और वर्ट ने दिया। ठीक है, इन्होंने 3 कारक बताए, पहला सामान्य कारक, दूसरा विस्तृत कारक और तीसरा संकीर्ण कारक। ये 3 कारक बताए थे दोस्तों। इससे क्वेश्चन यहीं से आता है कि पदानुक्रमित महत्व का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहोगे फिलिप वर्नन और वर्ट ने दिया। क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहोगे फिलिप वर्नन और वर्ट ने दिया। फिलिप वर्नन और वर्ट ने बुद्धि के कितने कारक बताए, तब भी आप क्वेश्चन लगाओगे कि दोस्तों 3 कारक बताए थे। बस इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन इस यहाँ से नहीं आएगा दोस्तों। मैं जितना कह रहा हूँ आप बस उतना तो करते चलिए, गारंटी देता हूँ सीटेट पास कराने की। ठीक है, लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ उतना आपको करते रहना है दोस्तों। ठीक है, तो इन तीनों कारकों में सामान्य कारक को सबसे अधिक महत्व दिया था इन्होंने।
ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रितंत्रीय सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों, त्रि कितना यार कंफ्यूज करोगे, कितना कंफ्यूज करोगे। यहाँ पे देख सकते हो त्रि वाला कई बार आ चुका है, त्रितत्व आ चुका, त्रिविमीय आ चुका, त्रिस्तरीय आ गया, और यहाँ पर एक बार फिर से त्रितंत्रीय सिद्धांत आ गया। यह हमारे लिए कन्फ्यूजन का यहीं पर पॉइंट बनता है दोस्तों कि त्रितंत्रीय सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहोगे स्टेनबर्ग ने दिया था। त्रितंत्रीय सिद्धांत स्टेनबर्ग ने दिया था। इनकी एक क्वेश्चन में पुस्तक जरूर पूछी जाती है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि बियॉन्ड आईक्यू पुस्तक किसने दी। ठीक है, बियॉन्ड आईक्यू जो पुस्तक थी वो आपकी 1985 में दी थी, स्टेनबर्ग ने प्रकाशित की थी। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, पहला संदर्भ, दूसरा घटक और तीसरा अनुभव। यहाँ से भी दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। यहाँ से आप पहली चीज़ ये याद रखेंगे कि त्रितंत्रीय सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहोगे स्टेनबर्ग ने दिया। दूसरा आता कि इनकी पुस्तक का क्या नाम था, तो बियॉन्ड आईक्यू इनकी पुस्तक का नाम था, जिसे 1985 में प्रकाशित किया गया था। इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए, तो आप कहोगे 3, संदर्भ, घटक और अनुभव। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो पढ़ने के लिए तो पूरा संसार पड़ा हुआ है दोस्तों। हजारों किताबें पढ़ी हुई हैं, हजारों राइटर्स की किताबें पढ़ी हुई हैं, लेकिन हमें पढ़ना वो है जो हमारे लिए एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, मैं पढ़ाने के लिए इसी पे आपको कम से कम 1-2 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें एकदम से वेस्ट होंगी क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में ही नहीं आएंगी, तो उन चीज़ों को पढ़ाना बेकार होगा। मैं जितना आपको करा रहा हूँ ना, आप उतना करते रहिए दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बहुबुद्धि सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुबुद्धि सिद्धांत ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए। प्रतिपादक कौन थे, तो हार्वर्ड गार्डनर थे, जिन्होंने 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया कि बुद्धि एकांकी ना होकर बहुकारकीय होती है। दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि बुद्धि एकांकी ना होकर बहुकार की होती है, यानी कि बुद्धि में बहुत सी चीज़ों का मेल होता है। जैसे किसने बताया था, जैसे थॉर्नडाइक ने बताया था परमाणुवादी सिद्धांत में कि बुद्धि बहुत सारे कारकों से मिलकर बनती है। इन्होंने भी यही कहा कि बहुत सारे कारकों से मिलकर बनती है, लेकिन फिर इन्होंने बाद में 8 कारक बताए कि बुद्धि 8 कारक से मिलकर बनती है। ये हार्वर्ड गार्डनर ने बताया। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये जो 8 कारक हैं, यानी कि जो आपका बहुबुद्धि सिद्धांत है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगा दोस्तों। ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है और आप इसको ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में ये एक मतलब सिद्धांत जो है बड़ा सिद्धांत है, जिसको अगर मैं अभी कराऊंगा तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं अलग से एक स्पेशली वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। तो इसके लिए आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों। ठीक है, और आपके लिए अगर कोई भी सुझाव हो तो आप सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।